प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियपन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। श्रोतागण अभिवादन। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें पद को मनन करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पहली सदी के लोग इस दावे को सुनकर बहुत क्रोधित हुए थे और वे लोग इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता है। मेरे प्रियो, संसार वह है जो अपने तरीकों से ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। संसार अपने तत्व ज्ञान को चाहता है, नैतिकता और धर्म एवं अपने त्यागपूर्ण जीवन के द्वारा ईश्वर को पाना चाहता है और ईश्वर के दावे को ठोकर मार देता है। 6 जून 2022 को उमरियापान में मसीह विरोधी तत्वों द्वारा हम लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया एवं जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर जिस कमरे में हम लोग थे उसमें हमको मिलाकर 36 कैदी थे। वे लोग अपनी अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग थे। परमेश्वर ने हमको कैदियों के बीच में सुसमाचार सुनाने का मौका दिया। जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, तो उनमें से कुछ लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, तो क्या जिस ईश्वर को हम लोग मानते हैं या उसकी उपासना करते हैं, तो क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? और जिसकी हम लोग उपासना करते हैं वही सही ईश्वर है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमने उनसे पूछा, जिस ईश्वर की आप उपासना करते हैं, दुनिया में उनको कितने देश के लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। प्यारो, हमने कहा, यदि आपका विचार पुराना है तो यह दुनिया के कितने देशों में फैला हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर भी उनके पास नहीं था। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ईश्वर है तो दुनिया उसे जानना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात का दावा करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया के एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं और पूरी दुनिया उन्हें परमेश्वर के रूप में पहचानती है। मसीहत दुनिया के बहुत सारे देशों में फैली हुई है। वहाँ पर कैदियों में कई प्रकार के लोग थे, जिसमें कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, और कुछ लोगों ने डटकर विरोध भी किया और कहा, उन लोगों ने सही किया
कि आप लोगों को अपराधी घोषित करके जेल भेज दिया। लेकिन हम लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रेरित यूहन्ना को भी इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लोग परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास कर रहे हैं। यूहन्ना को सिर्फ सच्चाई की चिंता थी, उस सच्चाई की जिसे परमेश्वर ने कहा है कि जीवन एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह में ही पाया जाता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस सच्चाई को यदि मैं और आप यदि चाहें तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु हमारे द्वारा इससे नकार देने से सच्चाई बदल थोड़ी ना जाएगी। सच्चाई ना तो बदल सकती है, ना इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह अलौकिक और इस संसार का नहीं है मेरे मित्रों। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। महान परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजने के द्वारा हम पर अपना अद्भुत प्रेम प्रकट किया। यदि हम पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हमें इसका उत्तर परमेश्वर की सर्वाधिकारी इच्छा में देखना आवश्यक है। हम में ऐसी कोई अच्छाई या योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर के ऐसे प्रेम को अपनी ओर खींच पाते। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु और जी उठने के द्वारा दुनिया के प्रत्येक पापी के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्या सोच रहे हैं? इतनी बड़ी सच्चाई को सुनकर क्या आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं चाहते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दावे के साथ कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने अनंत भविष्य को सुरक्षित करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।